अब मैं अगले वक्ता के रूप में जिनको बुलाने जा रहा हूं, जिनका नाम ही आंदोलन है और काम उनका संघर्ष है, इंटक के राष्ट्रीय संगठन सचिव और बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन के महामंत्री, विस्थापित संघर्ष मोर्चा के मुख्य संरक्षक आदरणीय सुशील चौबे जी। हम आग्रह करेंगे सुशील चौबे जी से कि वे आएं और अपने बहुमूल्य विचारों से सभा को अवगत करावें। आदरणीय सुशील चौबे जी। 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन और विस्थापित संघर्ष मोर्चा भवनाथपुर के तत्वाधान में आयोजित झंडा तोलन सह सभा की अध्यक्ष संचालन कर रहे झारखंड प्रदेश इंटक के बहुत ही जुझारू क्रांतिकारी और अनुभवी बड़े भाई आदरणीय प्रदीप शर्मा जी, इस महती कार्यक्रम में उपस्थित इंटक के राष्ट्रीय सचिव और जुझारू क्रांतिकारी नेता बड़े भाई कन्हैया चौबे जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित युवा इंटक के जिलाध्यक्ष राजेश कुमार रजक जी और इस महती कार्यक्रम में उपस्थित भवनाथपुर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई वीरेंद्र साह जी, महासचिव राम विजय जी और सिंदुरिया के समाज सेवी और विस्थापित संघर्ष समिति के सदस्य छोटे भाई नंदलाल पाठक जी, दीपक जायसवाल जी और विस्थापित संघर्ष समिति के सचिव हमारे बड़े भाई जमुना पासवान जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित मजदूर नेता राम लखन राम जी, शंभू राम जी, जय कुमार पासवान जी, गुलाबचंद पासवान जी एवं राम प्रसाद भाई भी हमारे विस्थापित संघर्ष मोर्चा के यहाँ उपस्थित हैं। शंकर प्रिय राम जी भी हैं। तमाम मजदूर भाई, मैं बहुत लोगों का नाम जानता हूँ। अनिल जी भी हम लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। हम लोगों के अभिभावक और झारखंड प्रदेश के सचिव RN तिवारी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। हम तमाम उपस्थित मजदूर भाइयों और विस्थापित संघर्ष मोर्चा के साथियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। बंधुओं, बहुत लोग इस चिंतन कर रहे हैं, बहुत लोग इस विचार से चिंतित है कि विस्थापित संघर्ष मोर्चा और बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन आज दोनों क्या बात है कि एक साथ संयुक्त रूप से कंधे में कंधा मिला करके और झंडोत्तोलन का कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आज तक हम लोगों के बीच में एकता नहीं थी। इसी एकता को दिखाने के लिए, एकता को कायम करने के लिए और आपकी लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए मजदूर और विस्थापित जब एकजुट होकर के अपनी आवाज और अपनी हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं। जब आपकी एकता और ताकत बनी रहेगी तो प्रबंधन क्या, कोई भी ताकत आपके सामने जब टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं। मैं कुछ पिछले बातों और यादों को आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं।
हम विस्थापित संघर्ष मोर्चा के हैसियत से मैं विस्थापितों की ओर थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भूमि अधिग्रहण हुआ था 1972 में, घाघरा चूना पत्थर खदान और तुलसी डोमर डोलोमाइट माइंस का प्रारंभ हुआ। यहाँ के लोग नौकरी पेशा में नहीं थे, यहाँ के लोग गरीब थे। लेकिन जब गरीबी आपके पास थी, 79 में एक बहुत बड़ा आंदोलन आपने किया और जिसका प्रतिफल हुआ कि करीब 16 स्थानीय विस्थापित लोगों को सेल प्रबंधन के द्वारा नौकरी दी गई। लेकिन नौकरी मिलने के बाद जब आप अमीर हो गए, संपन्न हो गए, हमारी जो लड़ाई कूद हो गई अमीरी में। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोगों से कि लड़ाई को धारदार बनाना होगा, तब जाकर के आपका हक और अधिकार मिल सकता है। नहीं तो एक प्रबंधन है आपको आपके अधिकार से बराबर वंचित करने के लिए तथाकथित दलाल यूनियन यहाँ पैदा करके रखती है, जो आपको हक और अधिकार लेने से बराबर वंचित रखने का काम करेगा। हमें उसको चुनौती देना पड़ेगा। इसलिए मैं विस्थापित संघर्ष मोर्चा के लोगों से, मैं स्थानीय जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड पीपुल है, स्थानीय परियोजना प्रभावित परिवार जो भी लोग हैं, उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप अपना चट्टानी एकता बनाइए और अपने हक और अधिकार के लिए, माइंस चालू कराने के लिए, नौकरी के लिए हम इससे लड़ाई लड़ेंगे और उसमें सफलता पाके रहेंगे, पाके रहेंगे, पाके रहेंगे। मैं बता देना चाहता हूं। दूसरी बात, मैं उन शहीदों को भी याद करना चाहता हूं कि जो 1979 के आंदोलन में विजय मानसा और भूली देवी ने उस आंदोलन में अपने आहुति देने का काम किया था। लेकिन कुछ चंद लोगों ने उनकी आहुति को भी नहीं समझा और विस्थापितों की लड़ाई को खुद करने का काम किया। उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है हमें बंधुओं, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना है। मैं तुलसी डामर के मजदूर भाइयों से भी कुछ कहना चाहता हूं। आज 16 फरवरी 2020 से तुलसी डामर खदान बंद है। यहाँ तथाकथित बहुत सारे यूनियन यहाँ कार्यरत थे, जिसके बैनर तले आप लोग उनके सदस्य बनकर काम करते थे। मैं यूनियन के सदस्य से पूछना चाहता हूं और आपको याद दिलाना चाहता हूं कि वह यूनियन जो मजदूरों पर गोली चलाने का काम किया था घाघरा में, आप ही का भाई मजदूर था जो पत्थर छोड़ करके अपने रोजी रोटी पेट भरता था। और उस पर जब गोली चला सकता है तो आपका रोजी छीनने में उसको तले की समय नहीं लगेगा, उसके बहकावे में आने की जरूरत नहीं। इसलिए अभी हम लोग आंदोलनरत हैं। आपकी लड़ाई हम लोगों के बीच उपस्थित है कन्हैया चौबे जी, आर.एन. तिवारी जी भी उपस्थित है, प्रदीप शर्मा जी भी उपस्थित है और हमारे नेता केएल त्रिपाठी जी भी उपस्थित नहीं है। अभी उन लोग बराबर जब से मंच बंद हुआ है, उससे पहले हम मजदूर राजनीति में आप लोगों के बीच में नहीं आते, लेकिन मजदूर आंदोलन में मैं खुदा तुलसी डामर डोलोमाइट बंद हुआ तो यही संजू और शंभू जी के यहाँ मैं गया। लॉकडाउन में कोई किसी से मिलता जुलता नहीं था। हम जाकर के अधौरा जाकर के, बलियार जाकर के, भोजपुर जाकर के, मकरी जाकर के, धगटिया जाकर के, तमाम मजदूरों को बीच जाकर के हमने मजदूरों को पोल बंद करने का काम किया और आवाज उठाने का काम किया कि आप अगर सो रहेंगे तो यह माइंस बंद हो जाएगी। इसलिए आप जगिए, एकजुट होइए और लड़ाई के तैयार रहिए। हम आपके साथ कदम में कदम मिलाने के लिए तैयार हैं। मैं मजदूर भाइयों से यह भी कहा था कि आपको इस लड़ाई में जो भी धन का खर्च होगा, हम किसी भी मजदूर से 1 पैसा चंदा के रूप में नहीं लेंगे। क्या मजदूर भाई बताइए कि कोई भी मजदूर से हम लोगों ने चंदा लेने का काम किया है? तो हम लोग धन का व्यवस्था अपने से करके आपकी लड़ाई को भवनाथपुर से लेकर के और दिल्ली तक लड़ने का काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी लड़ाई का प्रतिफल हुआ। जब हम धारणा पर बैठे हुए थे
तो आपको याद होगा कि हम लोग एक नारा लगाते थे कि आरएमडी हटाओ और बीएसएल में इसको शामिल करो, और वह नारा सफल हुआ और आज आरएमडी समाप्त हो गया और भवनाथपुर माइंस को पूरा बीएसएल में शामिल कर दिया गया, जैसे अब पहले से बीएसएल के मजदूर थे। अब हमारी लड़ाई आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने आत्मदाह का भी संकल्प लिया, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ बैठक हुई और बैठक में जो मजदूरों की समस्या थी, न्यूनतम मजदूरी की बात हम लोगों ने रखने का काम किया। उस बैठक में मजदूर नेता राम लखन राम जी भी थे, शंभू जी भी थे और मजदूर नेता थे। एसडीओ ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम मजदूरी हम आप लोगों को दिलाएंगे, लेकिन हमसे आप मांगिएगा तब ना। हस्ताक्षरित हमको आप साइन करके दीजिए। हमें पूरा परफॉर्मा आप लोगों को बना दिए हैं। एक एक मजदूर का अभी तक 31 जुलाई 2021 तक 2,92,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी बनता है। हम सारा डॉक्यूमेंट तो कागज तैयार कर दिए हैं। आप लोग जितने लोग आए हैं उस डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कीजिए, तब जाकर के हम अनुमंडल पदाधिकारी को वो आवेदन देंगे और उस पर काम अनुमंडल पदाधिकारी करेंगे, जो बैठक में भरोसा उनके द्वारा दिया गया। फिर बीच में 15 दिन का समय उनको दिया गया था। हम लोगों से अनुमंडल पदाधिकारी और सेल प्रबंधन ने 15 दिन का समय लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हमें 15 दिन का समय मिला तो फिर हम भी सुने, पेपर में पढ़े कि एक विधानसभा की समायोजन समिति, सामान्य समायोजन समिति के अध्यक्ष रघुवर दास जी हैं, वो कुछ मजदूरों को बुलाए थे। तो दलाल यूनियन के लोग आप लोगों को वहां बहका करके कुछ मजदूरों को वहां ले जाने का काम किए थे। उस बैठक का नतीजा यह हुआ कि सरजू राय जी ने घोषणा कर दिया कि माइंस को जो लीज मिला हुआ है, सेल का जो माइंस है, इसका हम रद्द करने के लिए, लीज रद्द करने के लिए रिकमेंड करेंगे। क्या इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी कि भवनाथपुर तुलसीदामर माइंस बंद हो, फिर ऑप्शन हो, कौन सी कंपनी आएगी, वो क्या करेगी, इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी? एक साजिश थी कि मजदूर को तोड़ो और तथाकथित जो यूनियन के लोग हैं वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो लड़ाई जो आगे बढ़ रही है उसको रोक दिया जाए और इस माइंस को सरेंडर कराने का काम कर दिया जाए और आपको वहां काम करने से वंचित कर दिया जाए। हम आज संकल्प लेते हैं कि आपका अगर साथ हमें रहा तो दुनिया की कोई ताकत तुलसीदामर माइंस को बंद होने नहीं देगी। मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए मजदूर भाइयों से मेरा आग्रह है, निवेदन है, या आप लोग अपनी एकता और चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। और दलाल यूनियन यही कहते थे, हम लोग शुरू में जब आंदोलन किए तो कहे कि लाश पर राजनीति करने के लिए आ गए, लाश पर राजनीति करने आए हैं, माइंस खुलने वाला है। हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जब माइंस खुलने ही वाला नहीं है तो फिर काहे के लिए आप झंडा तोलन कर रहे हैं यूनियन का? भैया मोरे, आप चल जाइए घरे, वहां देख रहे हैं यूनियन का झंडा, वहां झंडा बहर रहा है, तो माइंस सब चलता नहीं करेगा तो काहे लाते हैं? माइंस चलेगा। उन लोगों को सुगबुगाहट हो गई है कि कैन त्रिपाठी, कन्हैया चुबे, सुशील चुबे, प्रदीप शर्मा और सब विस्थापित संघर्ष समिति के लोग संकल्पित है माइंस चालू कराने के लिए और माइंस चल कर रहेगा। इसलिए उन लोग जो है तो अब देगा देगी शुरू कर दिए। इसलिए मजदूर भाइयों, बहुत काफी समय है हो गया है और हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ इसी आशा और विश्वास दिलाते हुए आपको कि तुलसीदामर माइंस चलेगा, हम आपको नीतू मजदूरी दिलाएंगे और विस्थापितों के लिए जो है घाघरा माइंस भी चलवाएंगे। विस्थापितों को भी नौकरी इसमें दिलाया जाएगा और घाघरा अगर नहीं चलेगा तो विस्थापितों की भूमि होगी। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बोकारो स्टील वर्कर्स यूनियन, जय विस्थापित संघर्ष समिति। सौ गरीबों को वंचित रखने का काम किया और
आजाद से और गुलाम होना पड़ रहा है। आजाद किस लिए हो, कहाँ दिखाई पड़ रहा है आजाद? उससे अधिक गुलाम शासन अधिक हो रहा है। इससे हम लोग का जागना, संघर्ष समिति विस्थापित